Hello, friends. Good afternoon, and welcome to my YouTube channel, ePartCom. So, friends, in my last video, I have discussed about the method of pricing issue. ठीक है, मेथड ऑफ इशू प्राइसिंग मतलब कि मैंने बताया था कि किस तरह से हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। तो उसमें हमने अपने दो मेथड्स को डिस्कस किया था, लीफो और फीफो। हमने ये दो मेथड्स डिस्कस किया था कि लीफो क्या है और उसमें न्यूमेरिकल हमने कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स उस पर किए थे, और फीफो मैंने बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और उसके बेसिस पे भी मैंने एक न्यूमेरिकल जो है उसको मैंने सॉल्व किया था कि किस तरह से हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं यूजिंग दीज टू मेथड्स, लीफो एंड फीफो। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि बाद में आई विल डिस्कस टू मोर मेथड्स, जो मैंने कहा था कि एक तो सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो आज हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक तो है सिंपल एवरेज मेथड, पहला है सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। तो फ्रेंड्स, सिंपल एवरेज मेथड में क्या है कि जो लीफो फीफो था हम उसमें देखते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता था, और हम उस पर्टिकुलर प्राइस पे ही इशू करते थे। जो जो जिस पर्टिकुलर बैच से हम उसको इशू करते थे, उस पर्टिकुलर बैच के प्राइस पर ही उसको हम क्या करते थे, इशू करते थे। लेकिन यहां पर ये है सिंपल एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हम इश्यूज करते हैं उसमें हम प्राइसेस का रेशियो लेते हैं। सिंपल एवरेज प्राइसेस का क्या है, सिंपल एवरेज लेते हैं। सपोज दैट अगर दो स्टॉक्स है हमारे पास, हमने 800 यूनिट्स का कोई स्टॉक है 21 रुपीज़ और 400 का कोई स्टॉक है एट द रेट ऑफ ₹22। तो जो हम इशू करेंगे, जो भी अमाउंट, जो भी हम स्टॉक्स इशू करेंगे, उसमें हम इन दोनों प्राइसेस का क्या है, एवरेज लेंगे, और उस एवरेज पर ही हम, उस एवरेज प्राइस पर ही हम क्या करते हैं, इशू करते हैं अपने स्टॉक्स को। तो इसमें डिस्कशन के लिए इतना कुछ है नहीं। मैं डायरेक्टली इसमें क्या कहते हैं कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के फिर मैं बताता हूं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले हम ले लेते हैं। ओके, दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट यूजिंग फीफो एंड लीफो मेथड। इसको फीफो हटा दो, फीफो एंड लीफो हटा दो। इसमें हमको क्या करना है, सैम एंड वैम, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, एंड असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें फॉर्मेट बना लेता हूं जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो पहले मैं इसमें टेबल इंसर्ट कर लेता हूं। कितनी टेबल्स करनी है मुझे, 4 टेबल्स, 4 टेबल्स मुझे इंसर्ट करनी है। ओके, ओके। सो यहां पर क्या है, पहला कॉलम जो होगा वो डेट का होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इसका फॉर्मेट। पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा कॉलम रिसीट का होगा, तीसरा कॉलम इशू का होगा, और चौथा कॉलम हमारा क्या होगा, बैलेंस का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है कि फर्स्ट जुलाई को देयर वाज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स। तो फर्स्ट जुलाई देयर वाज एन ओपनिंग स्टॉक। इसमें भी हमने बताया था कि इसमें फर्दर 3 कॉलम्स बनते हैं जहां पर हमारा क्वांटिटी पर यूनिट एंड अमाउंट का होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, यहां पर बैलेंस है कितना, 500 यूनिट्स का बैलेंस है एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, कॉस्टिंग ₹10,000। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, कॉस्टिंग ₹10,000। ठीक है, फिर कह रहा है
4 जुलाई को देयर वाज अ रिसीट, 4 जुलाई को देयर वाज अ रिसीट, कितने की रिसीट है, इसमें क्या है, रिसीट जो है वो 400 यूनिट्स की है रिसीट, 400 यूनिट्स की रिसीट है एट द रेट ऑफ ₹21 ईच। तो ये हो गया कितना, 8400, तो 8400 रुपीज हो गया, ठीक है। और इश्यू कुछ भी नहीं है। अब यहां पर हमको लिखना है कि हमारे पास जो बैलेंस बच गया वो कितना है, 500। अब पहले देखो याद करो कि जब हम फीफो और लीफो करते थे तो उसमें हम अलग अलग स्टॉक्स के बैलेंसेस को लिखते थे कि 500 अलग लिखते थे, 400 को अलग लिखते थे, अलग अलग प्राइस पे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है। यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हम करेंगे जैसे कि 900 है, 500 प्लस 400, 900 यूनिट्स ऑफ स्टॉक बचे हैं कितने रुपीस पर, 10,000 प्लस 8400, तो इट विल बी 18,400, इट विल बी 18,400 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे हमको पर यूनिट प्राइस नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हमने दोनों ही स्टॉक को क्या कर दिया है, मर्ज करके, मतलब कंबाइंड करके, कंबाइंड फिगर हमने दोनों स्टॉक्स की लिखी है। फिर 6 जुलाई को, 6 जुलाई को देयर वॉज एन इशू, देयर वॉज एन इशू ऑफ व्हाट, इशू है 600 यूनिट्स का, तो 600 यूनिट्स हम यहीं से इशू करेंगे। जो 900 यूनिट्स है हमारे पास, ये जो 900 यूनिट्स है इसमें से ही हम इशू करेंगे 600 यूनिट्स। अच्छा, क्वेश्चन अराइजेस, सॉरी ये तो रिसीट का कॉलम है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन अराइजेस कि सर किस रेट पे हम करेंगे, भाई हमने 600 यूनिट्स हमने समझ लिया कि सर 600 जो है हमको करना है, 600 यूनिट्स हमको इश्यू करना है, लेकिन किस प्राइस पे करेंगे। तो यहां पे हमको देखने वाली चीज है कि ये जो 900 स्टॉक है हमारे पास, इसमें दो स्टॉक्स हैं। एक तो स्टॉक ऐसा है जिसको हमने यहां पे ऊपर देखेंगे, जिसको हमने 20 रुपए पे परचेस किया था, और एक स्टॉक ऐसा है जिसको हमने 21 रुपए पे परचेस किया था। तो यहां पर दो स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं, तो इन दोनों ही प्राइसेस का हमको क्या लेना है, एवरेज लेना है। दिस इज कॉल्ड सिंपल एवरेज मेथड। यू हैव टू टेक the issue price as a simple average of prices included in that particular stock। अभी जो 900 यूनिट्स का स्टॉक है इसमें दो स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं। एक तो वो वाला है जो 20 रुपए पे लिया था हमने, जो ओपनिंग स्टॉक था, और एक वो वाला स्टॉक है जो हमने 21 रुपए पे परचेज किया था। तो यहाँ पर दो स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे। तो एवरेज कितना गया, 20.5। तो इसका क्या मतलब है कि हम 20.5 पर इसको क्या करेंगे, इश्यू करेंगे at the rate of ₹20.5 each। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 20.5 कितना आ गया, 12,300, 12,300। अब हमारे पास कितनी यूनिट्स बच गई, 900 यूनिट्स में से 600 इशू कर दी। आउट ऑफ 900 यूनिट्स 600 यूनिट्स हैज बीन इशूड, तो यहां पर बच गया 300 यूनिट्स बच गए। और 18,400 में से ये जो 18,400 है इसमें से 12,300 का हमने इशू कर दिया, तो 18,400 माइनस 12,300 बच गया कितना, 6,100 रुपीज का हमारा जो है बैलेंस बच गया। यहां पर यूनिट नहीं लिखेंगे, प्लीज माइंड इट, पर यूनिट हमें नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पे हमको फर्दर उसमें से लेना है कि हमारे पास इसमें एवरेज कितना है, एवरेज करके लिखना है, तो यहां पर हमको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर जो है 8 जुलाई को there was a receipt of 800 units at the rate of ₹24 each। तो 800 multiplied by 24 it will be 19,200, 19,200। कुछ भी इश्यू नहीं हो रहा है। अब हमारे पास जो बैलेंस बचा है स्टॉक का वो कितना बचा है, 300 ये वाला जो ये है, और प्लस 800 कितना हो गया, 1100, और 19,200 और प्लस 6,100, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 19,200 प्लस 6,100 ये कितना आ गया हमारा, 25,300, 25,300। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस स्टॉक बचा है, पर यूनिट नहीं लिखना है। फिर कह रहा है 9 जुलाई को, 9 जुलाई को देयर वॉज एन इशू, देयर वॉज एन इशू ऑफ 500 यूनिट्स, देयर वॉज एन इशू ऑफ 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स इसका क्या मतलब है कि हम जो इशू कर रहे हैं इस 1100 में 800 तो ये वाला है और 300 यूनिट ये वाला है, मतलब कि
दो स्टॉक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। एक तो स्टॉक ऐसा है जो कि हमने कितने रुपए में परचेस किया था, 21 रुपए में परचेस किया था, ये वाला जो है, क्योंकि वो 300 जो बचा है वो इसी में से बचा होगा, 400 यूनिट्स वाले से बचा होगा, ठीक है। और एक स्टॉक ऐसा है जो कि हमने 24 रुपीज पे परचेस किया है। तो जब मैं इसमें से 500 यूनिट्स का इश्यू करूंगा तो इसका क्या मतलब है कि उस 500 के इश्यू में हमारा ये वाला स्टॉक इंक्लूडेड है और ये वाला स्टॉक इंक्लूडेड है। 300 इसका बचा होगा और 800 इसका है, तो दोनों ही स्टॉक्स क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम इन दोनों प्राइसेस का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। तो 21 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 21 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 22.5। तो इसका क्या मतलब है, जो 500 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं वो 22.5 रुपीज के हिसाब से हम करेंगे, तो ये आ जाएगा 11,250। 11,250। तो इस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं। पर यूनिट प्राइस कितना है, 22.5। 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 22.5। ये 22.5 कहां से आया है, ये हमने यहां पर एवरेज, सिंपल एवरेज लिया है प्राइसेस का, कि उस स्टॉक में कौन कौन से दो स्टॉक्स, कौन कौन से बैचेस, इसको बेटर टू से बैचेस, कि कौन किस किस बैच के स्टॉक्स उसमें इंक्लूडेड हैं, हमने उनको क्या किया है, ऐड किया है, मतलब उसका एवरेज लिया है। तो उस पर्टिकुलर एवरेज प्राइस पर हमने क्या किया है, उसको इशू किया है। अच्छा, अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, इसको हम बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वो हौच पौच सा हो रहा है। तो बैलेंस कितना बच गया, 600 यूनिट्स का बच गया है। 1100 माइनस 500, 600 यूनिट्स, और 25,300 माइनस 11,250, ये बच गया 14,050। अच्छा, फिर कह रहा है 13 जुलाई को देयर वाज एन इशू। 13 जुलाई को देयर वाज एन इशू ऑफ 300 यूनिट्स। अच्छा, 300 यूनिट्स का जो इशू है उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें सिर्फ यही वाला स्टॉक इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो मतलब कि 300 यूनिट्स बचा था वो इसमें से बचा था, ठीक है। और हमको 500 यूनिट्स इशू करना था, तो इस 500 यूनिट्स को इशू करने के लिए हमने 300 इसमें से बचा वाला लिया और 100 इसमें से बचा वाला, 200 इसमें से बचा वाला लिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो 600 यूनिट्स बची हैं वो पूरी की पूरी इसी स्टॉक, इस बैच से बची हैं। 800 यूनिट्स वाले बैच से पूरी की पूरी यूनिट्स बची हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहां पे जो हम प्राइस लेंगे, एवरेज प्राइस, वो सिर्फ इस बैच का लेंगे, 800 वाले बैच का लेंगे। तो इसका इशू एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 प्लस 0, ठीक है, मतलब, और उसमें तो कोई दूसरा प्राइस है ही नहीं, तो 24 डिवाइड बाई 1, 24 डिवाइड बाय 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम 24 रुपीज लेंगे, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 24, इट विल बी 7,200। क्योंकि ये जो 600 हमारे पास स्टॉक बचा है ये सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर बैच से बचा है, तो इसीलिए यहां पर जो हमने एवरेज लिया है सिर्फ उसी बैच के प्राइस का एवरेज लिया है। तो 24 डिवाइड बाई 1, दैट विल बी योर एवरेज, ठीक है। तो होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है, इसमें और आगे कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट है, अच्छा, बैलेंस कितना बच गया, 600 में से 300 इशू कर दिए तो 300 बैलेंस बच गया, और 14,050 माइनस 7,200, ये कितना बैलेंस बच गया, 6,850। 6,850 ये हमारा बच गया, 6,850 यूनिट्स रुपीस का स्टॉक बच गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है 24 जुलाई को देयर वाज अ रिसीट परचेज ऑफ 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच, 12,500। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 12,500, ठीक है। फिर कह रहा है, तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 300 पहले से थे, ये देखो 300 यूनिट्स पहले से थे, 500 हमने फर्दर परचेज कर लिए, तो यहां पर कितना हो गया, 800 यूनिट्स ऑफ स्टॉक कॉस्टिंग ₹6,850 प्लस 12,500, कितना आ गया, 19,350। 19,350। फिर कह रहा है 28 जुलाई को देयर वाज एन इशू। देयर वाज एन इशू, इशू कितने का है, 400 यूनिट्स का है। तो 400 यूनिट्स हम जो इशू करेंगे तो उसमें हमारा ये वाला बैच जो 800 रुपीज वाला बैच था, क्योंकि 800 वाले में से ही अभी ये 300 बचा हुआ है, तो ये वाला बैच इंक्लूडेड है और ये वाला बैच भी इंक्लूडेड है। तो इस बैच का प्राइस 25 रुपीज है,
और इस बैच का प्राइस 24 रुपीज है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 24.5। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमें 400 यूनिट्स इशू करनी है वो कितने पे करनी है, 24.5 रुपीज पे करनी है। तो ये हो जाएगा 9800 यूनिट्स का हमारे पास हो जाएगा इशू, और बैलेंस कितना बच गया, 400 यूनिट्स बैलेंस, कॉस्टिंग रुपीज दिस 19,350 माइनस 9,800, तो ये आ गया 9550। तो मैं बताऊंगा कि ओके तो यहां पे क्या हो गया कि 24 जुलाई को हमने 500 यूनिट्स इशू किया है, परचेज किया है 800 यूनिट्स, ठीक है। तो 500 और प्लस ऊपर हमारे पास कितनी यूनिट्स बची थी, 300 यूनिट्स बची थी, ये ऊपर मैं दिखा रहा हूं 300 यूनिट्स बची थी, तो टोटल 800 यूनिट्स, कॉस्टिंग रुपीज दिस, ठीक है। फिर 400 यूनिट्स जो मैंने इशू किया है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक और जो मैंने ऊपर बताया उस स्टॉक से बचा है, तो दोनों के प्राइस का हमने क्या लिया है, एवरेज लिया है 25 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे इशू किया है, सिंपल एवरेज प्राइस पर। और जो बैलेंस बच गया 800 माइनस 400 यूनिट्स का, और 19,350 माइनस 9,800 9550। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 400 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 9550। तो ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को मैं यूज करता हूं किसके लिए, वेटेड एवरेज मेथड के लिए। चलो यहां पे मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूं। क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाई देता हूं ऊपर से, सेम क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज क्वेश्चन को नोट भी कर लें ताकि बार बार मुझे ऊपर नीचे ना करना पड़े। क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है, इसी को मैं क्या करूंगा, वेटेड एवरेज से करूंगा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है 1 जुलाई को, सेम फॉर्मेट वुड बी सेम, 1 जुलाई को there is a opening balance of 500 units, there is a opening balance of 500 units costing rupees 20 each, 10,000 का हमारे पास क्या था, ओपनिंग बैलेंस था। फिर उसके बाद कह रहा है 4 जुलाई को there was a purchase of 400 units at the rate of rupees 21, total 8,400 rupees, ठीक है। अब हमारे पास कितना बैलेंस हो गया, 500 प्लस 400, तो 900 रुपीज का बैलेंस, टोटल जो हमारे पास बैलेंस है स्टॉक का, तो पहले का जो स्टॉक था हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में वो, प्लस जो हमने फर्दर परचेज किया, इसमें भी ऐड करके लिखेंगे, तो 900 और प्लस उसकी कॉस्ट 10,000, दिस प्लस दिस, तो ये कितनी हो गई 18,400। अब हमको इसका पर यूनिट प्राइस निकालना है, तो फ्रेंड्स पर यूनिट प्राइस कैसे निकालेंगे इसमें, तो दिस 18,400 डिवाइड बाय 900, तो 18,400 डिवाइड बाय 900 इट वुड बी 9.83, कितना रहा है 18,400 डिवाइडेड बाय 20.44, तो ये कितना आ गया 20.44, तो दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्राइस। ये जो है हमने इसको कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कितनी है 10,000, जो हमारे पास पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ स्टॉक था 10,000 का, प्लस 8,400 रुपीज का स्टॉक हमने बाद में परचेज किया, तो टोटल 18,400 का स्टॉक हो गया। और यूनिट्स इन स्टॉक कितने के हैं, 500 ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग स्टॉक था, प्लस 400 का हमने फर्दर परचेज किया है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी योर 20.44 रुपीज, इट वुड बी योर 20.44 रुपीज। तो इस तरह से हमको, ये होता है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। वहां पे सिंपल एवरेज मेथड तक कि हम दो बैचेस के प्राइस को, मतलब उस इश्यू में
जो जिस जिस बैच का स्टॉक इंक्लूडेड था हम उन दोनों बैचेस के प्राइसेस का एवरेज ले रहे थे। ये जितने भी बैचेस उसमें इन्वॉल्व होंगे हम उनका सबका एवरेज लेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम वेटेड एवरेज लेंगे। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इन द स्टॉक। ठीक है, फिर कह रहा है 6 जुलाई को देयर इज एन इशू। इशू कितने का है? 600 यूनिट्स का इशू है। तो किस प्राइस पे करेंगे? इसी प्राइस पे करेंगे, जो वेटेड एवरेज प्राइस है इसी प्राइस पे करेंगे। तो 600 एट द रेट ऑफ 20.44 ईच, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 20.44 ईच, तो ये आ गया 12,264 12,264। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 900 में से 600 माइनस किया तो 300 बच गया एट द रेट ऑफ ₹20.44 ईच। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 20.44, यह आ गया 6132। 6133 राउंड ऑफ कर लेंगे इसको, तो 6.33। अच्छा, इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करने पे 18,400 आ रहा है। तो 12,264 प्लस 6133, मतलब 3 रुपए की कमी आ रही है, तो इसको 67 कर दो राउंड ऑफ करके, 12,267। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं ताकि जो हमारा दोनों का समेशन, क्योंकि पॉइंट्स में 20.44 है तो वहां पे राउंड ऑफ की कमी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, राउंड ऑफ किया है 12,267 और उसमें 6133 हमने इसका बैलेंस निकाला है। अच्छा, उसके बाद जो है 8 जुलाई को there is a purchase of 800 units at the rate of ₹24 each, 19,200। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना हो गया? 300 पहले से था, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। ओके, तो 300 ये हमारे पास पहले से था और 800 हमने फर्दर परचेज किया, तो 800 प्लस 300 टोटल कितना हो गया? 1100। 6133 पहले की प्राइस कितनी थी? कॉस्ट 6133 प्लस 19,200, तो 6133 प्लस 19,200, तो कितना आ गया? 25,333। 25,333। अब इसका वेटेड एवरेज निकाल लो प्राइस, तो 25,333 डिवाइडेड बाय 1100, it would be 23.03। आप लोग एक बार प्लीज इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो 23.03 ये हमारा क्या आएगा? पर यूनिट कॉस्ट। तो इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। हमने दोनों का वेट निकाल लिया है। फिर कह रहा है 9 जुलाई को 9 जुलाई को there is an issue of 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स हम किस प्राइस पे करेंगे? मैं ऊपर दिखा देता हूं, 20.03 पे करेंगे। 23.03 इसी प्राइस पे करना है, 23.03, तो कितना आ जाएगा? 23.03 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो यह आ जाएगा 11,515। यह आ जाएगा 11,515। बैलेंस कितना बच गया? 600 ऑफ 23.03 और 13,818, इतनी हमारे पास बैलेंस बच गया। फिर कह रहा है 13 जुलाई को फिर से इश्यू है। 13 जुलाई को फिर से एक इश्यू है। कितने यूनिट्स का है? 300 यूनिट्स का इश्यू है। अब क्योंकि फर्दर कोई स्टॉक परचेज नहीं किया है तो सेम प्राइस पे इश्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो वही प्राइस चल रहा है, वेटेड एवरेज प्राइस 23.03, क्योंकि फर्दर और कोई स्टॉक अभी हमने परचेज नहीं किया है, तो आ जाएगा 6909। बचा कितना बैलेंस? 300 यूनिट्स का बैलेंस बच गया एट द रेट ऑफ ₹23.03 ईच। ये अलग अलग हैं कॉलम्स, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 6909। ठीक है, फिर कह रहा है 24 जुलाई को there is a purchase of 500 units costing ₹25 each of 12,500। ठीक है,
मतलब पर यूनिट कितना है 25 है और टोटल कॉस्ट कितनी है 12,500। अब देखो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, दिस 300 प्लस दिस 500, टोटल कितना आ गया 800 यूनिट्स। और फिर 6909 दिस कॉस्ट प्लस 12,500, तो 12,500 प्लस 6909 ये कितना हो गया 19,409, 19,409। अब दिस 19,409 डिवाइडेड बाई 800, तो ये आ जाएगा हमारी पर यूनिट कॉस्ट, ये आ जाएगी 24.26, ये आ जाएगा 24.26, 261 समथिंग आ रहा है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 26 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 28 जुलाई को देयर इज एन इशू ऑफ 400 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स को हम इशू करेंगे किस प्राइस पे, इसी पर्टिकुलर प्राइस पे करेंगे, 24.26 पर ही हमको करना है, तो 24.26 पे करेंगे तो कितना जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 24.26, यह जाएगा 9704, यह जाएगा 9704। बचा कितना 400 यूनिट्स बच गया, कॉस्टिंग रुपीज 24.26, कॉस्टिंग रुपीज मतलब ये पर यूनिट कॉस्ट है उसकी, और टोटल कॉस्ट जो बचेगी वो कितना जाएगा 9705। हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्या वेटेड एवरेज। तो हमने बताया कि जो हमारे पास स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड बचा है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 9705। तो ये क्या है हमारे पास इतने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी जो वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड जिसको हम बोलते हैं सैम एंड वैम, तो ये 4 मेथड हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमने ये चारों मेथड्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो पहली वाली वीडियो में हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, लीफो एंड फीफो, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए हैं, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज 4 मेथड्स, you can ask me your problem, you can ask me your doubt. So आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss something वेरी इंपॉर्टेंट, या कोई हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट में हमारा ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हो गई हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में अगर हम अपना वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसमें और कुछ रह नहीं गया है। इसमें बाकी और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप यू हैव टू ट्राई विद योर ओन। अगर कोई डाउट्स होंगे तो आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू एंड हैव